तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोगों ने केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 में जो रुचिरा चल रही है, रुचिरा के 14वें पाठ की जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसका अध्ययन कर लिया है। इस चैप्टर में एक स्टोरी आ रही है, अहह आहच। स्टोरी का शीर्षक है अहह आहच। तो इस स्टोरी का या इस कहानी का अध्ययन कर लिया है। अब इस कहानी में जो अभ्यास आ रहा है, अभ्यास के माध्यम से जो व्याकरण के नियम सिखाए जा रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, जल्दी से इस फाइल को ख़त्म करते हैं ताकि आगे आज आप लोगों को व्याकरण विधि और शेमुशी पढ़ाएंगे। तो अब बीच बीच में आज 6 का ख़त्म हो गया है, कक्षा 7 और 8 के भी बीच बीच में चैप्टर पढ़ते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि शेमुशी दोनों भाग और व्याकरण विधि को जल्दी से ख़त्म कर दें। ये बचेंगे तो इनको बाद में ही दे देंगे, किंतु वो ज़्यादा कठिन है, आप लोग ठीक कहते हैं, कमेंट करके आपने लोगों ने बताया है। तो ये आज ख़त्म हो गया, कक्षा 6 की रुचिरा ख़त्म हो गई। इसके 16 चैप्टर थे परिशिष्ट सहित, उसका भी हम लोग आज पढ़ लेंगे सारे PDF। बस इसके पश्चात शेमुशी दोनों भाग पढ़ेंगे और व्याकरण विधि। तो पहले व्याकरण विधि और शेमुशी इन दोनों को, तीनों ही पुस्तकों को ख़त्म करते हैं। बीच बीच में समय रहेगा तो 7 और 8 के जो चैप्टर हैं उनको भी पढ़ते चलेंगे। इस प्रकार ख़त्म करना है सारा ही पाठ्यक्रम। किंतु आप लोगों ने कहा कि पहले व्याकरण विधि और शेमुशी पढ़ा दीजिए, तो ठीक है, व्याकरण और शेमुशी अब वो कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा मात्रा में PDF पढ़ा सकें, चैप्टर उनके ख़त्म कर सकें, उतनी मात्रा में ख़त्म करके पढ़ा के यहाँ पे अपलोड करवा दें। तो आइए पढ़ लेते हैं सीधे सीधे। बस आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा करें, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए बताया भी करें कि हाँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए आप लाइक किया करें, लाइक करते हैं तो पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप ठीक पटरी पे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए साथियों। यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा अध्यापन करें ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग परीक्षा के दिन सबसे अच्छा करके आएँ, यही हमारी कामना है, ताकि आप लोग चयनित होकर अध्यापक के रूप में जाएं। तो आइए पढ़ लेते हैं। अभ्यास है, इसमें दो दो हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि तीसरी हेडिंग भी लिख देते हैं तो फॉन्ट छोटा करना पड़ता है, फॉन्ट छोटा हो जाता है तो कम समझ में आता है। तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, दो दो हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है, ये है पहली हेडिंग। पहली हेडिंग में आ रहे हैं अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत। तो पहले पंक्ति का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम, अधोलिखितानाम पदानाम, पद क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसीलिए ये दोनों शब्द मिला के षष्ठी बहुवचन में आ रहे हैं। अधोलिखितानाम पदानाम, इसका अर्थ है कि नीचे लिखे गए पदों के, नीचे लिखे गए पदों के। समुचितान अर्थान, नीचे लिखे गए पदों के। समुचितान क्या है, अर्थान, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय बहुवचन बन रहा है। द्वितीय बहुवचन में पुल्लिंग शब्द के जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका ऐसा ही स्वरूप बनता है जब शब्द रूप चलाते हैं। जैसे रामः रामौ रामा, रामौ रामौ रामान। राम क्या है, अकारांत शब्द है, स्वरांत संज्ञा है और अकारांत है। स्वर में भी आकार आ रहा है, अंत में आकार आ रहा है, इसीलिए उसको स्वरांत कहेंगे। यदि इकार आता तो स्वरांत कहते, किंतु कहते कि इसमें ह्रस्व इकार आ रहा है, दीर्घ इकार आ रहा है। इसी प्रकार संज्ञाओं का निर्धारण होता है कि वो उनका अंत किस स्वर में हो रहा है कि व्यंजन में हो रहा है। स्वर में हो रहा है तो किस अक्षर में हो रहा है, जैसे अ से लेकर जितनी भी मात्राएं हैं किस स्वर में हो रहा है। इस प्रकार स्वरांत और व्यंजनांत संज्ञाओं का निर्धारण होता है। ऐसे ही धातुएं भी होती हैं जिनके अंत में स्वर और व्यंजन होते हैं, उन्हीं को देखकर उनका निर्धारण होता है कि ये जो धातु है वो व्यंजनांत है या फिर स्वरांत है। तो स्वरांत और व्यंजनांत निर्धारण करने का यही आधार है। जो अंत में पद रहता है उसी को देखा जाता है, उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नेतुम है, तो यहाँ पे नेतुम क्यों है, क्योंकि इस पे तुमुन प्रत्यय लगा। यह धातु जो है यहाँ नि धातु है, किंतु यह धातु का मूल रूप नहीं है। तो इस प्रकार कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि यह पद यहाँ पे बन रहा है। जो इस प्रकार इसमें जो क्रिया आ रही है
वह स्वरांत है या व्यंजनांत है। तो मूल क्रिया को देखकर ही उसका निर्धारण होता है, उसके उसके स्वरूप का, अर्थात वो व्यंजनांत है कि स्वरांत है। यदि उसमें प्रत्यय उत्त्यय इत्यादि लग गए तब आप निर्धारण नहीं कर सकते। आप निर्धारण कर देंगे इस प्रकार, जैसे यहाँ पे तून प्रत्यय लग रहा है, इसको यदि मकार देख के इसका निर्धारण कर देंगे कि मकारांत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल स्वरूप होता है, उस मूल स्वरूप के को देख कर ही उसके नाम का निर्धारण, उसको नाम दिया जाता है। तो यह भी ध्यान देना चाहिए। तो अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। इसका आशय है कि नीचे लिखे गए पदों के उचित उचित अर्थों को उचित अर्थों को मिलाइए। नीचे लिखे गए पदों का उचित या फिर नीचे लिखे गए पदों के क्योंकि बहुवचन में है, ये सब बहुवचन में आ रहा है, तो नीचे लिखे गए पदों के उचित अर्थों को मिलाइए या मिलाओ। तो मेलयत क्या है? मेलयत है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। ये यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है पाठकों को, जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, उनको निर्देश दिया जा रहा है, इसलिए जो क्रिया आ रही है वह मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रही है। तो इस एक तरफ क लिखा है, एक तरफ ख लिखा है। क वाले पद को देखकर ही ख वाले पद को चयन करना है कि कौन सा पद इस क वाले पद से उचित है, उचित रूप से मेल करेगा, मिलान करेगा। तो जैसे हंसते है, हंसते, इसमें सप्तमी एक वचन आ रहा है, हंसते का अर्थ है हाथ। तो हंसते को किस किस पद से मिलाएंगे? तो यहाँ पे अकस्मात पृथ्वी में ये नहीं होगा, गगनम भी नहीं होगा, शीघ्र भी नहीं होगा, करे। कर का अर्थ होता है हाथ, और यह भी सप्तमी एक वचन में है, तो इसको ले जाके ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हंसते करे। अब सद्यः, सद्यः का अर्थ है शीघ्र, और ये अव्यय है सद्यः, सद्यः। तो यहाँ पे अब ऐसे ही पढ़ लीजिए, अकस्मात ये नहीं होगा, पृथ्वी में भी नहीं होगा, गगनम भी नहीं होगा, शीघ्रम। सद्यः का अर्थ है शीघ्र या जल्दी, शीघ्रम का अर्थ भी वही है, सद्यः जल्दी। अब सहसा, सहसा क्या है? सहसा का अर्थ है अकस्मात, अचानक। अचानक, तो सहसा से कौन मिलेगा? अकस्मात। सहसा से अकस्मात को मिला देंगे। सहसा का जो अर्थ है वही अर्थ अकस्मात का भी है। हंसते का जो अर्थ है वही अर्थ करे का भी है। सद्य का जो अर्थ है वही अर्थ शीघ्रम का भी है। इसीलिए कह रहे हैं नीचे लिखे गए पदों के उचित अर्थों को मिलाइए। धनम, धनम का अर्थ है अर्थ, वित्त। तो धनम, धनम पृथ्वीम गगनम से नहीं मिलेगा, ये द्रविड़म। धनम का अर्थ है द्रविड़म। धनम का जो अर्थ है वही अर्थ द्रविड़म का भी है। अब आकाशम, आकाशम क्या है? द्वितीयांत है यहाँ पे। आकाशम, आकाशम का अर्थ है, आप इसको गगन भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, इस प्रकार का इसके पर्याय हैं। तो ये आकाशम जाए ये मिलेगा गगनम से। गगनम भी द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में है, आकाशम भी द्वितीय एक वचन में है, दोनों का अर्थ समान है। आकाशम का अर्थ है गगनम, गगनम का अर्थ है आकाशम। धराम, धरा क्या है? आकाशम ये द्वितीय एक वचन में बना है। धनम प्रथमांत है क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। सहसा अव्यय है, सद्य भी अव्यय है। हाथ सप्तमी में आ रहा था। कर ये पुल्लिंग है दोनों, और सप्तमी एक वचन में बना है। धराम क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत है। तो धराम इसका जब शब्द रूप चलाएंगे तो रमा की तरह, रमा रमे रमा, रमाम रमाम। तो द्वितीय एक वचन में है, आकारांत स्त्रीलिंग में। धराम का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वीम का अर्थ होता है धरा, अचला इत्यादि कह सकते हैं। तो जो धरा का अर्थ है वही पृथ्वी का भी अर्थ है। ये ईकारांत है, द्वितीय एक वचन में है, ये आकारांत है, द्वितीय एक वचन में है। अर्थ सेम है, अर्थ समान है दोनों के। तो ये हो गया मिलान। अब दूसरी हेडिंग है मंजूषातः उचित विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजूषातः, मंजूषा क्या है? कोष्ठक। ये कोष्ठक जो आ रहा है ये यही मंजूषा है। संस्कृत में इसको मंजूषा कहेंगे, हिंदी में आप इसको कोष्ठक कह सकते हैं, या फिर बॉक्स कह सकते हैं। बॉक्स इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में इसको मंजूषा, मंजूषा विशुद्ध रूप से मंजूषा ही है। मंजूषा या बॉक्स, मंजूषा ही उचित पद है इसका। तो मंजूषातः, मंजूषातः क्या है? यहाँ तहसील प्रत्यय लग रहा है। तहसील प्रत्यय लग जाने से अव्यय हो जाता है, उसका शब्द रूप नहीं चलेगा। और ये पंचमी के अर्थ में आया करता है, सदैव पंचमी के अर्थ में तहसील प्रत्यांत ये पद आया करता है। राम जैसे प्रयागतः, विंध्याचलतः, कोई भी स्थान कह दीजिए आप, वहाँ
वहाँ पे ये तह लगा दीजिए तो वहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, इस स्थान से, स्थान का नाम ले लीजिए, वहाँ पर तह लगा दीजिए, तो ये पंचमी के अर्थ में आ जाएगा। तो मंजूषातः उचित विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से, बॉक्स से उचित विलोम या विपरीत अर्थ, विपरीत पद को चुनकर लिखो। विपरीत पद इस प्रकार क्या हो जाएगा, भाव के अनुसार विपरीत पद यहाँ पे द्वितीय एकवचन में हो जाएगा। उचित पद, उचित पदम, तो ये मिल जाएगा क्योंकि इसमें विभक्ति नहीं दिख रही है अभी, तो जब यहाँ पे डैश कर दिए तो ये पद एक हो गया, एक पद हो गया तो मतलब इनकी विभक्ति एक हो गई। तो उचित पदम चित्वा लिखत, उचित पद को चुनकर, चित्वा क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ है खाकर जाकर इत्यादि करके, ये अर्थ में आया करता है। तो मंजूषा बॉक्स से या पिटारी से उचित विलोम, उचित विपरीतार्थक अर्थ, विपरीतार्थक पद को चुनकर लिखो। लिखो ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। इतने पद दिए गए हैं, प्रविशति सेवकः मूर्खः नेतुम उच्चैः दुःखितः। तो अब चतुरः, चतुरः का उल्टा क्या हो जाएगा चतुरः का उल्टा हो जाएगा मूर्खः, इसको रख देंगे पुलिंग। ये चतुरः क्या है, पुलिंग शब्द है, और मूर्खा भी पुलिंग शब्द। आनेतुम, आनेतुम तुमिन प्रत्यय लग रहा है इसमें, आनेतुम का अर्थ है आने के लिए, तो आनेतुम का अर्थ है उल्टा होगा नेतुम, जान, ले जाने, आने तुम, आने, ले आने के लिए, आने तुम का अर्थ है ले जाने के लिए। तुम प्रत्यय लग रहा है, तो तुम प्रत्यय का प्रयोग प्राय चतुर्थी के अर्थ में हुआ करता है। निर्गच्छति, निर्गच्छत का अर्थ निकलता है, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया है, तो इसका जो विपरीत होगा वह प्रविशति हो जाएगा। प्रविशत का अर्थ है प्रवेश करता है, निर्गच्छत का अर्थ निकलता है, बाहर निकलता है, प्रविशत का अर्थ है अंदर प्रवेश करता है, प्रविशति हो गया। स्वामी, स्वामी का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वामी का उल्टा हो जाएगा सेवक, सेवकः। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रसन्न का उल्टा दुखितः हो जाएगा, दुखितः। फिर उच्चैः का उल्टा क्या होगा, उच्चैः का अर्थ है जोरे से, जोर से, जोरे से। आप हिंदी, खाटी हिंदी में कहिए तो जोरे से, या फिर आप खड़ी हिंदी में कहेंगे तो जोर से। उच्चई है तो उच्चई का उल्टा हो जाएगा नीचई है, नीचई है, धीमे से, नीचई है, या फिर नीचई है, उच्चई है नीचई है, यहाँ पे चकार डबल नहीं आएगा, उच्चई है नीचई है। चतुर है, चतुर का अर्थ है चालाक, मूर्खा का अर्थ है मूर्ख, आने तुम, आने ले आने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति, निर्गच्छत का अर्थ है निकलता है, बाहर जाता है। प्रविशत का अर्थ है अंदर प्रवेश करता है। स्वामी का अर्थ है स्वामी मालिक। सेवका का अर्थ है सेवक, सेवा टहल करने वाला। प्रसन्न का अर्थ है प्रसन्न। दुखित का अर्थ है दुखी। उच्चई का अर्थ है ऊंचा और नीचे का अर्थ है नीचा। तो बस ये सारे जो अर्थ आ रहे हैं उसी अर्थ के अनुसार यहाँ पे ये सारे पद इनके विपरीत हैं। जो इधर जिस अर्थ में ये सारे पद आ रहे हैं इनका एकदम उल्टा ये अर्थ, ये सारे पद अर्थ दे रहे हैं, तो इसीलिए ये विलोम हो गए, इनके ये सब सारे पद विलोम हैं। तो ये हो गया पहला और दूसरा शीर्षक पढ़ लिया। अब तीसरा और चौथा पढ़ेंगे हम लोग। अब ये तीसरी हेडिंग है। तीसरी हेडिंग में दे रहे हैं मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इस पंक्ति का क्या आशय है पहले पढ़ लेते हैं। मंजूषातः यहाँ पे तहसील प्रत्यय लग रहा है पंचमी के अर्थ में, तो इसका अर्थ है कि मंजूषा या फिर पिटारी से, पिटारी को जो बॉक्स होता है चाहे वो लकड़ी का हो या फिर धातु का हो उसको पिटारी कहते हैं, हिंदी में पिटारी कहते हैं। अब आप उसको बक्सा भी कह सकते हैं, बक्सा भी कह सकते हैं और संदूक भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पिटारी या फिर संदूक कहेंगे, तो या फिर बॉक्स कहेंगे, बॉक्स इंग्लिश में कहेंगे। तो मंजूषातः, मंजूषा या फिर बॉक्स से उचितम, उचितम जो उचित है, उचितम अव्यय पदम। तो ये दोनों क्या बनेंगे, द्वितीय एकवचन में बनेंगे। उचितम अव्यय पदम, उचितम अव्यय पदम चित्वा, चित्वा का अर्थ है चुनकर। रिक्त स्थानानि, ये क्या है, ये पद नपुंसक लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। इस भाव के अनुसार इसको द्वितीय बहुवचन में हम लोग लेंगे। तो मंजूषा से
उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरो या फिर भरिए। तो ये क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। एक एक पद का अर्थ इसलिए बताते हैं, विभक्ति भी बताते चलते हैं, ताकि आप लोग सब चीज अच्छे से समझ लें, और जब कभी छोटा मोटा ट्रांसलेशन करना हो तो आप उसको कर लें, तुरंत कर पाए। अब मंजूषा में क्या क्या पद हैं? इव है, अपि, एव, च, उच्चैः, इतने पद हैं। अब जो पंक्तियां दी गई हैं, जो इसके अंतर्गत जो हम लोगों को भरना, यहाँ पे 5 अव्यय पद हैं, तो वैसे ही 5 पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें या फिर 5 पंक्तियां 5 लाइनें भी आप कह सकते हैं, या 5 ऐसे पद आ रहे हैं, ऐसी लाइनें आ रही हैं जिनमें इन पदों को चुनकर भरना है। तो पहला है क नंबर की पंक्ति में है बालकाः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे और बच्चियां क्रीडा क्षेत्र में या फिर खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ क्या उचित होगा? बालकाः बालिकाः, इनको जोड़ा जा रहा है। जोड़ने के लिए जो समुच्चय, इनका समुच्चय करना होगा, तो समुच्चय वाचक जो अव्यय है वो एक ही है, च रख दिए, तो अब इसने बालक और बालिका को जोड़ दिया, समुच्चय कर दिया। तो बालक और बालिका, बालक और बालिकाएं, बालक और बालिकाएं खेल के प्रांगण में क्रीडा क्षेत्रे, तो इसका ये समस्त पद है, जब इसको तोड़ेंगे बनेगा क्रीडायाः क्षेत्रे। तो इस प्रकार ये षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, क्रीडा क्षेत्र या फिर प्रांगण में, खेल के प्रांगण में खेल रहे हैं। अब दूसरा जो पद है, दूसरे नंबर का पद नहीं कहेंगे, पद एक पद होता है, जैसे ये एक पद हो गया, इसको लाइन कहेंगे। दूसरी लाइन जो है मेघाः गर्जन्ति, तो बादल जब गरजते हैं तो उनकी विशेषता क्या है? उस गर्जन में क्या होती है? उस गर्जन में वेग होता है। मेघाः या फिर बादल जोर से, उच्चैः हो जाएगा, उच्चैः, ये अव्यय है। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, इसका अर्थ है कि बादल उच्चैः तेजी से गरज रहे हैं, तेजी से गरज रहे हैं। अब तीसरी लाइन जो है, उस लाइन में क्या रखना है? तो बकः हंसः, बकः बकुला को संस्कृत में बकः कहते हैं, बकः हंसः, बकुला हंसः, श्वेतः भवति, तो यहाँ पर इव रखा जाएगा, इव। इसका अर्थ है कि बकुला हंस के समान सफेद होता है। भवती क्या है? भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन रही है ये क्रिया। श्वेतः, बकः, हंसा, ये सब श्वेतः विशेषण है, बकः, हंसा ये सब पुल्लिंग में है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में, अकारांत है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। अब चौथी लाइन जो है, चौथी लाइन में क्या रहा है? सत्यम जयते, सत्यम, तो सत्यम के साथ एव पद आएगा, इसका अर्थ है कि सत्य ही जीतता है, सत्यम एव जयति, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही अंत में विजय होती है। अहम पठामि त्वम, अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ, त्वम, अब यहाँ पे पठ क्यों कह रहा है कर्ता? क्योंकि जिससे बात कर रहा है, अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जो इस वाक्य का कर्ता है, इस पंक्ति का कर्ता है, वह उत्तम पुरुष में है, क्योंकि अपने विषय में बात की, फिर सामने वाले से बात की, तो तुम जिससे बात की वह मध्यम पुरुष में हो गया, एक वचन में है, इसीलिए उसके साथ जो क्रिया आई वह मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आई। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ, त्वम अपि, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, ये हो गया। अब चौथी हेडिंग है या फिर चौथा शीर्षक आप बोल सकते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानां, तो नीचे लिखे गए प्रश्नों के, ये षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है। प्रश्नानां, प्रश्न जो है वह पुल्लिंग में शब्द है, ये पुल्लिंग में बना करता है, अकारांत पुल्लिंग है, इसीलिए जब षष्ठी बहुवचन इसका रूप बना, तो जैसे बालक का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा वैसे ही बन रहा है रूप, क्योंकि अकारांत है। अधोलिखितानां पदानां, नीचे लिखे गए पदों के उत्तर लिखिए या उत्तर लिखो, उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां, यहाँ पे जो अनुस्वार आ रहा है उसको मकार के रूप में क्यों रखा? क्योंकि इसके जस्ट बगल में स्वर आ रहा है,
स्वर अपने मूल स्वरूप में आ रहा है, ना कि पाई के रूप में। जैसे ये उकार है तो ये स्वर है, अब इसको इस रूप में लिख दिए तो इसकी पाई हो गई। यदि इस रूप में आता यहाँ तब अनुस्वार को बिंदी के रूप में ऐसे रखते हैं। ये भी व्याकरण का नियम है, व्याकरण विधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस पर, बस ऐसे ही समझने के लिए बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार मकार के रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ उकार ह्रस्व उकार अपने मूल रूप में है। लिखत लिखत है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। अब 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या करना होगा, पुस्तक सामने रखिए, रुचिरा को इस चैप्टर को सामने रखना होगा, इसी में सारे उत्तर छिपे हुए हैं। इस कहानी को सामने रखना होगा। अजीज, अब अजीज गृहम गंतुम किम वांछति, तो अजीज गृहम गंतुम, अजीज गृहम गंतुम, क्या अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था, तो अवकाशम, अवकाशम, अजीज गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। अब दूसरा प्रश्न है, स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः वा, अजीज का जो स्वामी था वह मूर्ख था। अजीज का स्वामी मूर्ख था या चतुर था, या मूर्ख मूर्ख था या चतुर था। मूर्खः चतुरः दोनों ही विशेषण है, पुल्लिंग में बना है, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, क्योंकि इनका जो कर्ता है जिसके लिए ये आ रहे हैं वह पुल्लिंग में है। तो स्वामी, इसका उत्तर है स्वामी चतुरः आसीत, अजीज का स्वामी चतुर था, मूर्ख नहीं था। स्वामी चतुरः आसीत। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, अजीज काम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को किसको सुनाया, किसके सामने उस पीड़ा को बयां की या किसके सामने बताया, तो अजीज अजीज, इसी प्रश्न में, इसी स्टोरी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। अजीज अजीज वृद्धाम, अजीज वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने किसको अपनी व्यथा सुनाई, किसको दुख सुनाया, तो अजीज वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने अपनी व्यथा को, अपने दुख को बुढ़िया को सुनाया था। वृद्धा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो द्वितीय एकवचन में रमा की तरह इसका शब्द रूप चलेगा, वृद्धाम, रमा रमे रमा रमाम। तो वृद्धाम क्या सुनाया, व्यथा सुना, व्यथा भी आकारांत में है, स्त्रीलिंग में बनना है, इसलिए इसमें भी द्वितीय एकवचन लगेगा ऐसे ही। अजीज वृद्धाम व्यथाम श्रावत, अजीज ने वृद्धा को व्यथा सुनाई या दुख सुनाया। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मधुमक्खी ने स्वामी को कहाँ पर काटा, तो अन्या मक्षिका, ये भावार्थ है। स्टोरी एक बार पढ़ लीजिए, देखने से ही सारा आंसर आप दे सकते हैं। कुछ स्टोरी ना देखें तब भी यदि ध्यान से एक बार कहानी को पढ़ लें तो सारा उत्तर बिना कहानी को देखे ही दे सकते हैं। अन्या मक्षिका, अन्या मक्षिका ललाटे दशति, दूसरी मधुमक्खी ने माथे पर काटा, स्वामी के माथे पर, ललाट, लटाट, ललाट ललाट को हिंदी में माथा कहते हैं, मत्था कहते हैं। तो दूसरी मधुमक्खी ने स्वामी के ललाट पर काटा, ललाटे सप्तमी एकवचन में है। दशति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया आ रही है, क्योंकि मक्षिका अन्य पुरुष में आ रही है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, तो स्वामी, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी नहीं चाहता था कि अजीज को वह धन दे, अजीज को धन देना नहीं चाहता था, इसीलिए सारा नाटक रचा था। स्वामी अजीजाय, अजीजाय यहाँ दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आया करती है। कर्मणा यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम, अपने दान के क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आया करती है।
चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए धन देने का इच्छुक नहीं था। ये आंसर हो गया। अब पांचवी और छठवीं हेडिंग पढ़ेंगे। अब पांचवी हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो इस हेडिंग में दे रहे हैं निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुतु। तो निर्देश के अनुसार, निर्देश कहाँ दे रहे हैं? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में निर्देश दिया जा रहा है जिस लकार में इन वाक्यों को बदलना है, पलट के लिखना है फिर से, क्योंकि ये पहले ही लिखे हुए हैं, स्टोरी के अनुसार लकारों में लिखे हुए हैं, किंतु इनका लकार परिवर्तन करना। लकार माने काल होता है, लकार का अर्थ है काल, लकार का अर्थ है काल, संस्कृत में लकार को काल कहते हैं। तो निर्देश के अनुसार काल का परिवर्तन करो। कुरु तो है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, परिवर्तन भी प्रथमांत, ये दोनों प्रथमांत हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा अजीज परिश्रमी आसीत। स्टोरी जो है वो लंग लकार में ही है, भूतकाल में ही है, तो उसका जब लकार परिवर्तन करेंगे तो कैसे बनेगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा जैसे अजीजा, अब इस किस लकार में इसको, इस वाक्य को परिवर्तित करना है, तो ब्रैकेट में दे रहे हैं लट लकार में परिवर्तित। लट लकारे, लट लकारे, लकारे का अर्थ है आधार, सप्तमी एक वचन में सारे लकारे सब सप्तमी एक वचन में आ रहे हैं, पुलिंग में सप्तमी एक वचन में। तो अजीजा परिश्रमी आसीत, जब इसको लट लकार में परिवर्तित किया क्रिया को लट लकार में कर दिया तो बनना अजीजह परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी था, ये लंग लकार में इसका अर्थ है, और लट लकार में अब इसको जब परिवर्तित करके लिख देंगे तो इसका अर्थ होगा कि अजीज परिश्रमी है, मेहनती है। तो लट लकार में जब इसका अस धातु का रूप चलेगा, शब्द रूप इसका धातु रूप चलेगा, तो कहेंगे अस्तिस्तः संति, असिस्थः स्थः, अस्मि स्वः स्मः। अब यहाँ आसीत आस्ता, यहाँ लंग लकार में है, तो इसका जो धातु लंग लकार में चलाएंगे तो आसीत आस्तम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। अब जो उदाहरण के वाक्य, ये तो एक उदाहरण वाक्य हो गया, अब हम लोगों को स्वयं करना है। तो पहला वाक्य है, अहम शिक्षकाय धनम ददामी। ददामी दा धातु है, यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में आई, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आई। तो ददामी दा धातु का जब लट लकार में धातु रूप चलाएंगे तो ददामी, ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः दत्तः, ददामी ददामी दद्वः दद्मः, इस प्रकार धातु रूप बनेगा। अब इसको परिवर्तित किस में करना है? लट लकार में, भविष्यत काल में ले जाके, ये अभी वर्तमान में है, ये भविष्यत में करने का निर्देश दिया जा रहा है। तो अहम शिक्षकाय, शिक्षकाय में चतुर्थी संप्रदान के कारण, उस नियम के कारण आ रही, कर्मणा यम भी प्रैति सोपि संप्रदानम। कर्ता जिस कर्म के द्वारा किसी को संतुष्ट करना चाहता है, अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो अहम शिक्षकाय धनम, लृट लकार में इसको दा धातु को लृट लकार में करना है, तो दास्यामी, कर्ता उत्तम पुरुष में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी लृट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी, दास्यामी। दास्यति दास्यतः, इसका धातु रूप चलेगा दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यथ, दास्यामि दास्यावः दास्यामः, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। फिर दूसरा वाक्य है, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। इसका अर्थ है कि परिश्रमी मेहनती लोग धन प्राप्त करेंगे, प्राप्स्यति प्राप्त करेंगे। अभी ये लृट लकार में है, परिश्रमी लोग धन प्राप्त करेंगे, तो प्राप्नोति, प्राप्स्यति प्राप्स्यतः प्राप्स्यन्ति, प्राप्स्यसि प्राप्स्यतः प्राप्स्यत, प्राप्स्यामि प्राप्स्यावः प्राप्स्यामः, प्राप्स्यति प्राप्स्यत, इसका धातु रूप लट लकार में इस प्रकार चलेगा। अब इसको किस में परिवर्तित करना है? लट लकार में ले जाके लिख देना है। परिश्रमी जनः, मैं शिक्षक के, पहले वाक्य का अर्थ हिंदी में होगा, मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ, मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ। और मेहनती लोग, दूसरा वाक्य है, मेहनती लोग धन प्राप्त करेंगे। तीसरा है, स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है। अजीज पेटिकां गृह्णाति, अजीज पेटिका या बॉक्स को लेता है। त्वम उच्चैः पठसि, तुम ऊंचे, तुम जोर या तुम लाउडली या जोर से पढ़ते हो।
ये इनके भावार्थ हो गए। कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार इनको परिवर्तित करना है, इनका लकार परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ ये क्या है, लृट लकार में, भविष्यत काल में है अभी। अब इसको लट लकार में ले जाके लिखना है। परिश्रमी जनः कहेंगे, परिश्रमी जनः धनम, परिश्रमी जनः धनम, लट लकार में लिखेंगे इस धातु को, तो होगा प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोषि प्राप्नुतः प्राप्नुतः, प्राप्नोमि प्राप्नुवः प्राप्नुमः, इस प्रकार इसका धातु रूप चलेगा। तो परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, प्राप्नोति, ये हो गया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और ये दा धातु यहाँ पर लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है। अब तीसरा वाक्य है, तो परिश्रमी लोग धन प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ है। तीसरा वाक्य है, स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है। इसको किस में ले जाके परिवर्तित करना है, लंग लकार में, लंग लकार में अर्थात भूतकाल में ले जाके परिवर्तित करना है। तो इसको परिवर्तित करेंगे तो बनेगा स्वामी, स्वामी उच्चैः वदति, वदति वदता, इसका जब धातु रूप अभी चला लेते हैं। वदति क्या है, ये लट लकार में है अभी, लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो इसका धातु रूप तीनों ही पुरुषों में कैसे चलेगा, वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः, ये लट लकार में हो गया। अब लंग लकार में जब इसका धातु रूप चलाएंगे तो अवदत अवदताम अवदन, अवदह अवदतम अवदत, अवदम अवदाव अवदाम। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है, तो इसको ले जाके लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार वदति है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लकार परिवर्तित कर देना है, पुरुष वही रहेगा। लंग लकार में, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अवदत, स्वामी उच्चैः अवदत, यही सब जगह ध्यान देना है। लकार परिवर्तित करना है और पुरुष में जो वर्तमान में क्रिया जिस पुरुष में है, जिस वचन में है, पुरुष और वचन वही रहेगा, लकार परिवर्तित होगा केवल। फिर घ नंबर का वाक्य है, चौथे नंबर का वाक्य, अजीज पेटिकाम गृह्णाति, गृह्णाति, अभी ये लट लकार में है। अब इसको लृट लकार में ले जाके, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभी क्रिया है, गृह्णाति, इसको अब लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ले जाके परिवर्तित करना है। अजीज पेटिकाम गृह्णाति, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णीत, गृह्णा, गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीथ, गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः, इसका धातु रूप चलेगा लट लकार में। अब इसको लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करना है। तो अजीजः, अजीजः पेटिकाम, पेटिका द्वितीयांत बन रहा कर्म है, पेटिकाम ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यत ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति, ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यत, ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामि, इसका धातु रूप लृट लकार, ग्रह धातु का लिट लकार में ऐसे धातु रूप चलेगा। ये हो गया, परिवर्तित हो गया, सिर्फ काल बदला है, पुरुष और वचन वही है, पुरुष वचन वही रखना है जो यहाँ पर है, कोष्ठक के निर्देश के अनुसार इनका काल बदल देना है। अब पांचवें नंबर का वाक्य है, त्वम उच्चैः पठसि, तो पठसि पठ धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः, पठामि पठावः पठामः, ये हो गया लट लकार में तीनों ही पुरुषों में, तीनों ही वचनों में धातु रूप पठ धातु का। अब इसको क्या किस में करना है, लोट लकार में करना है, तो पुरुष और वचन वही रहेगा, लकार परिवर्तित करना है। यहाँ मध्यम पुरुष में है, कर्ता मध्यम पुरुष में, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो इसको लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ले जाके परिवर्तित कर देना है। सिर्फ लकार परिवर्तित करना है, पुरुष और वचन वही रहना है, ये ध्यान देना है। त्वम उच्चैः, त्वम उच्चैः, लोट लकार में इसका धातु रूप चलाएंगे पठ धातु का, तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, तो पठतु पठताम पठन्तु ये प्रथम पुरुष में हो गया, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, कर्ता एक वचन में है, तो यहाँ पे कहेंगे पठ। त्वम उच्चैः पठ, तुम जोर से, तुम लाउडली या जोर से पढ़ो, ये हो गया लकार परिवर्तन। पुरुष, यही ध्यान देना है, पुरुष और वचन वही रहेगा, सिर्फ लकार परिवर्तित करना है, जाके लकार परिवर्तित कर देना है, पुरुष और वचन वही रहेगा जो यहाँ पर है, इस वाक्य में है, इन वाक्यों में है।
ये 5वीं हेडिंग हो गई। अब 6ठी हेडिंग पढ़ेंगे। अब इस 14वें पाठ के अंतर्गत हम लोग 6ठी हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो 6ठी हेडिंग में दे रहे हैं कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो अधोलिखितानि वाक्यानि ये क्या है? नपुंसक लिंग में है दोनों पद और द्वितीय बहुवचन में बन रहे हैं। ये द्वितीय बहुवचन में बन रहे हैं। और घटनाक्रमानुसारम ये प्रथमांत है। लिखत लोट लकार मध्य पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो इस पूरी पंक्ति का आशय है नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो ये घटनाक्रम कहानी का है। कहानी 14वें पाठ की कहानी इस पीडीएफ को या फिर पुस्तक हो तो पुस्तक खोल के सामने रखिए आप लोग। तो जितने भी वाक्य आए हैं कहानी के क्रम के अनुसार लिखने हैं। तो इसमें पहला है 6 लाइनों में कहानी की एक एक पंक्तियों को 6 लाइन कहानी की जो 6 लाइन हैं उन्हीं 6 लाइनों को यहाँ पे निकाल के रखा गया है। तो इन्हीं जितनी भी लाइनें हैं इनको क्रम से रखना है। जो क्रम से कहानी का क्रम है उसी क्रम में इनको ले जाके रखना है। तो जितनी भी पंक्तियां यहाँ आ रही हैं इनमें पहली पंक्ति होगी जो स्टोरी कहानी के क्रम के अनुसार आएगी, वह है अजीजह सरलह परिश्रमी च आसित। ये हो जाएगा पहला वाक्य। तो इसको ऐसे रखेंगे अजीजह सरलह परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। इसके पश्चात दूसरा वाक्य होगा कहानी के अनुसार ये वाला घ वाला वाक्य हो जाएगा दूसरे नंबर पे। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम गंतुम है तो अनुस्वार का जो मकार है उसको मकार के रूप में रखेंगे। अवकाशम वांछति। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। ये हो गया दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य आएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा वाक्य होगा सेकंड वाले पैरा से इन पंक्तियों के क्रम से जो वाक्य आएगा वो सेकंड पैरा में आ रहा है। तो वह वाक्य है अजीजा पेटिका मानयति। ये हो जाएगा तीसरा वाक्य। कहानी के क्रम के अनुसार ये तीसरा वाक्य होगा। अजीजह पेटिकाम, जो वृद्धा ने पेटिका दी थी अजीज को उसको ले आएगा। पेटिकाम आनयति। आनयति अन्य पुरुष की क्रिया है लट लकार। प्रथम पुरुष एकवचन की है। पेटिकाम द्वितीय आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन में बन रहा है। जीजा प्रथमांत है, पुल्लिंग है। ये कर्ता हो गया। पेटिकाम कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। तो तीसरा एकदा सह, एकदा यहाँ पे इस पंक्ति में एकदा अव्यय है, सह करता है, सर्वनाम के स्थान पे आ रहा है। घर को ये गृहम कर्म बनेगा। जाने के लिए अवकाश चाहता था। अजीजा इसमें दोनों ये प्रथमांत है, पुल्लिंग में है। प्रथमा एकवचन में पुल्लिंग में है। परिश्रमी इसकी अजीज की विशेषता है, ये इसका विशेषण हो जाएगा। सरला परिश्रमी इसका विशेषण है। च इन दोनों विशेषणों को जोड़ रहा है। और आसित असधातु की क्रिया, असधातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है। अब इसके पश्चात जो पंक्ति का क्रम आएगा अजीजा पेटिका मानयति। अब ये वाला वाक्य आएगा नीचे अंतिम वाले पैरा में।
आएंगे इन पंक्तियों के अनुसार। अब अंतिम पैरा का वाक्य है मक्षिके। मक्षिके क्या है? मक्षिके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा दो वचन में बन रहा है। मक्षिके स्वामिनम। स्वामिनम क्या है? नकारांत पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पे द्वितीय एक वचन में बन रहा है। स्वामिनम दशतः। दशतः कर्ता दो वचन में है तो क्रिया भी दो वचन में आ रही है। कर्ता अन्य पुरुष में, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष दो वचन में आ रही है। मक्षिके स्वामिनम दशतः, तो दोनों मक्खियों ने स्वामी को काट लिया। दशतः। अब पांचवें नंबर का जिस पांचवें नंबर के क्रम में जो वाक्य आएगा वह है पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्कर। जब मक्खियों ने काट लिया स्वामी को तो क्या करता है वो? अत्युच्च, वह ऊंची आवाज में चित्कार चित्कार करता है या चिल्लाता है। पीड़ितः स्वामी, स्वामी पीड़ा से ऊंची आवाज में चिल्लाता है। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित करोति, चित्कार करता है, चिल्लाता है। चित करोति, स्वामी अन्य पुरुष में है इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष में आई। स्वामी एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में, क्योंकि ये करता है। स्वामी पीड़िता, स्वामी पीड़िता इसका विशेषण बन जाएगा। अत्युच्च ये भी विशेषण बन जाएगा। चित्कार का विशेषण बनेगा चित करोति, चित्कार करता है। पंक्तियों का ये क्रम हो गया 5। अब जो अंतिम पंक्ति है वह है स्वामी अजिजाय अवकाशम अवकाशस्य। स्वामी अजिजाय, यहाँ संप्रदान में दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का विधान हो रहा है। स्वामी अजिजाय अवकाशस्य, अवकाशस्य धनम ददाति। ये हो गया पंक्तियों का क्रम, ऐसे ही रखा जाएगा। स्वामी अजीज के लिए, अजीज के अवकाश के लिए धन देता है। स्वामी अवकाश का धन अजीज के लिए देता है। अजीजाय में चतुर्थी संप्रदाने कट, यहाँ कर्मणा यमि प्रैति सोपि संप्रदानम, उस सूत्र से अजीजाय में, अजीज में संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। छठी हेडिंग में जो कहानी के अनुसार जो पंक्तियों का क्रम था उस क्रम को एक क्रम से सीरीज में रख दिया ऐसे ही। तो ये स्टोरी जैसी आ रही है उस स्टोरी के अनुसार पंक्तियों का क्रम यही होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया छठी हेडिंग। यही अंतिम हेडिंग थी, अब कोई हेडिंग नहीं है। धन्यवाद साथियों आप सभी का।